तिखितो विनिहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णे में जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। चलो देवादि गज्जरथी शीतलनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्तरवर्ती भगवान की, जनभूत भवदासांगमयी जनवाणी माता की, कुंभकुंडाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतसागर जी महाराज की, सत्यरी पट्टाधीश आचार्य श्रमण गुरु वसी धर्म सागर जी महाराज की, हम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रमणी आचार्य कल्पी सुसागर जी महाराज की, 3 कमलाओं करोड़ महाराज की। धर्मानुरागी शांतिनाथ भगवान की आराधना करने में बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग आपने उच्चारित किया था और उसमें एक पद था, जिन जननी तुल्य पद प्रदाय। भगवान हमें जिनेंद्र भगवान की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। सोचिए, एक माँ का गौरव कितना होता है। बड़े बड़े महान आचार्यों ने इस माँ की महिमा को गाया है। स्त्री नाम सतानी शतसो जनयंती पुत्रान नान्या स्वतम तद्भवम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्र प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदन सुजालम। हम लोगों ने कभी उस माँ की महत्व को समझा नहीं। संसार में बहुत सारी देहधारी जीव है। जब हम सम्मेद शिखर की यात्रा से लौट रहे थे, कानपुर में प्रवास था। एक माँ और बेटी दर्शन करने आए। बेटी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 7-8 साल की होगी और उसके पिता का वियोग किसी घटना में हो गया। वो बच्ची ने पूछा कि महाराज आपको सबसे प्यारा कौन है? मैंने सहज से बोल दिया, मेरी आत्मा। और बच्ची ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज उसके बाद कौन? मैंने भी अविचारित बोला, मेरी माँ। उसने पुनः पूछा, ऐसा क्यों? हमने कहा, आत्मा के अस्तित्व को आकार देने वाली होती है माँ। यदि ये माँ नहीं होती तो आत्मा की क्या दशा होती, कभी सोचा है? नौ माह बच्चा माँ के अंदर रहता है और माँ से सीखता है, और जन्म लेने के बाद भी सबसे ज़्यादा यदि कोई संपर्क में, किसी के संपर्क में रहता है वो माँ। नेहरू जी से किसी ने पूछा
कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा समय किसके पास गुजरा। तो नेहरू जी ने कहा कि किसी पुरुष की स्त्री के हाथों में मेरा समय गुजरा है। अब देखिए आप, उन्होंने ये नहीं कहा पुरुष की स्त्री के हाथ। कवित्व गुण होता है या एक आश्चर्य रस होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जब प्रारंभ में कवित्री बनी, एक कवि सम्मेलन में पहुंचने में लेट हो गई, तो संचालक जो होते हैं उनसे लेट होने का कारण पूछने लगे। तो उन्होंने कहा, मैं लेटी थी, वह लेटा था। मैं नीचे थी, वो ऊपर था। मैं लेटी थी, वह लेटा था। मैं नीचे थी, वह ऊपर था। फर्क इतना था, मैं माँ थी, वो मेरा प्यारा बेटा था। कहाँ दृष्टि होती है बंधुओं। संसार में यदि कोई परोपकारी देह है तो वह मां की देह है। प्राणी मात्र, चाहे वो तिरंज जीव हो या मनुष्य जीव हो, सबसे ज्यादा उपकार जीव का मां करती है। कौन सी वो चीज है जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। एक व्यक्ति की पत्नी समाप्त हो गई, उसका एक बेटा था। उसने दूसरी शादी कर ली। वह पत्नी उस बेटे को परेशान करने लगी। कभी रोटी नहीं देती, कभी पीटती, कभी और भी नाना ढंग से प्रताड़ित करती। जब वो बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पापा मेरी मम्मी बहुत झूठ बोलती थी, ये मम्मी बिल्कुल सच बोलती है। मेरी मम्मी झूठ बोलती थी और ये मम्मी बिल्कुल सच बोलती है। बेटा क्या हम समझे नहीं? पापा जब मैं बहुत उधम करता था, मेरी माँ मुझसे कहती थी, आज तुझे खाना नहीं दूंगी, तू आ मैं तेरी टांग तोड़ूंगी। मैं डर की मारी भाग जाता। जब घर नहीं पहुंचता था तो शाम को ढूंढने निकलती, घंटे 2 घंटे बाद ढूंढने निकलती, हमारे मित्रों के घर जाती कि मेरा बेटा आया क्या, और फिर आकर के पुचकार की लाती भोजन कराती थी। कहती थी टांग तोड़ दूंगी, पर कभी चांटा भी नहीं मारा। और ये माँ बिल्कुल सच बोलती है कि आज तुझे रोटी नहीं दूंगी तो रोटी देती नहीं है, और टांग तोड़ूंगी तो लाठियों से पिटाई जरूर करती है।
बंधुओं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक सच्ची और सच्चे देवसात गुरु की भी अनुभूति नहीं कर सकता। कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी भोज्येषु माता सहनेषु रंभा धर्मानुकूला क्षम्या धरती षड्भी गुणई स्त्री कुलतारिणी शाद। नीतिकार कहते हैं एक सच्ची माँ, एक सच्ची पत्नी, एक सच्ची बहन, एक सच्ची बेटी बनने में 6 गुण चाहिए। अब वो सच्ची बन सकती है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है, उत्तम कुल मिलना बहुत कठिन है और सब कुछ मिलना कठिन है, पर वो कठिन से कठिन चीज हमको मिली। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु जिसको हमने प्राप्त किया, उसकी अनुभूति की। सभी भाई बहनों में केवल हम ही ऐसे थे जो उसके बहुत सन्निकट थे। अनपढ़ थी, कोई भी हिसाब किताब लगवाना हो, बीसी गिनना हो, 20-20 रुपया के पैसे गिनते, बेटा करना देखना कितने हैं कैसे। दीर्घ बीमारी से अस्वस्थ हो गई, लगभग 3 महीने की बीमारी। तो सबसे निकट रहने का हमको ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी उस माँ ने हम लोग को गलत शिक्षा नहीं दी। परिवार होता है, राग द्वेष हो जाता है, लेकिन ये नहीं कहा कि उनके यहाँ नहीं जाना। ताऊ जी से, चाची से नहीं बोलना, चाचा से नहीं बोलना। किसी से बैर भाव रखने का भाव कभी उन्होंने नहीं दिया। जब अंतरंग में वैराग की परिणति जागृत हुई और हमने अपना प्रस्ताव सबसे पहले मां के सामने रखा, मां सुबह सुबह महाराज के पास पहुंच गई। महाराज ने कहा, भाई तेरा बेटा है, मुझे तो जरूरत नहीं है। पूज्य पुष्प सागर जी महाराज। उसके बाद जब मैं अंतिम क्षण में भोजन के उपरांत कहने लगा मुझे जाना है, और रो रही थी, हमने कहा मां रो ले, कितना रोती है, एक घड़ा भी आंसू भर देगा तो मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं। मुझे इस संसार में नहीं रहना है, कितना भी मुझे प्रलोभन दो, मैं कहीं रुकने वाला नहीं। और ये क्षण छूट गया। लगभग 10 दिन बाद जब देख लिया सब प्रयास करके कि ये नहीं लौटेगा, तो बड़ा भाई और माँ दोनों गुरु महाराज के पास पहुँचे, निवेदन करने लगे कि भई अभी भी समय है, आखिरी निर्णय क्या है। हमने अपना निर्णय सुनाया, मुझे किसी कीमत पर संसार में नहीं रहना है। तब उस माँ ने, वो अनपढ़ जरूर थी, एक ही आशीर्वाद दिया था, बेटा तूने मेरी आंचल का दूध पिया है, तू उसे लजाना मत। बंधुओं, आज जो स्थान देख रहे हो ना, उस मां के दूध को चैलेंज किया गया था।
इसी स्थान पर कमरे के सामने समाज का एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि किसकी माँ ने दूध पिया है जो इस हाल में शादी होने से रोक ले। बंधुओं, माँ से बड़ी कोई गाली नहीं होती है। आज भी मेरी जन्म देने वाली माँ को चैलेंज किया, शरीर को जन्म देने वाली माँ को चैलेंज किया और मेरी आत्मा को जगाने वाली माँ को चैलेंज किया। ये बंधुओं, ये पैसे की लड़ाई नहीं है, ये कसाई की लड़ाई नहीं है, ये पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये त्याग और तपस्या की लड़ाई नहीं है, ये जन्मानी माँ के सम्मान की लड़ाई है। जिस माँ का दूध पी करके मैं अपनी आत्मा को पुष्ट करता हूं, उस माँ के लिए इतने बड़े अपमान। अरे एक ही बार तो मरना है भाई, मरना एक ही बार है, ये ध्यान रखना। अब बार बार मुझे नहीं मरना है, बार बार ऐसी माँ के जन्म नहीं लेना है, माँ को दुखी नहीं करना। हमने बहुत सारे रहस्य को जन्मानी माँ से हमने प्राप्त किया। बंधुओं, सबसे ज्यादा उपकार उसने मेरे ऊपर किया जब उसके पति का वियोग हो गया, उदासीन हो गई और ज्यादा दिन नहीं हुए। हम लगभग 15-20 दिन पहले ही वो जहां जा रहे थे तभी खबर मिली कि वो चले गए। ठीक है भाई, संसार में जाना ही है। और 1-1.5 महीने बाद ही वह चातुर्मास में सागर में हो रहा था, वो चौका लेकर के आए और रहे। हमारे जो गुरु भाई थे समता सागर जी महाराज, उनके दिमाग में ये योजना चल रही थी। उनकी एक बहन थी, उन्होंने कहा इसका घर छुड़ा दूंगा और उसका छुड़ा दूंगा, जोड़ी बना दूंगा और दीक्षा दे दूंगा। हमारे सामने जब प्रस्ताव आया, मैंने कहा महाराज ये देवियों का मेला हमको नहीं चाहिए। बोले तेरे को क्या मतलब है? मैं जानूं? मैंने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बस उनने आशीर्वाद दिया माता सुमित्रा को और वो संग में रहने। हम कभी कुछ नहीं, तुमने खाया पिया तुम्हारे, तुम जानो महाराज जानो, हम कुछ नहीं। डट, राग नहीं, बातसल हो बात अलग, राग नहीं। उतनी बात करो, खाने पीने की बात नहीं, आज क्या खाया, क्यों खाया, नहीं खाया, कुछ नहीं, हम नहीं करते। क्योंकि महिलाओं का जो स्वभाव होता है भोजन से वो सम्मोहित कर लेती। चेतना यदि इस बात से सम्मोहित हो गई कि तो बहुत अच्छा आहार कराती है, बहुत अच्छा आहार बनाती है, सब हो गया काम तुम्हारा। ये जीवन के जीवंत अनुभव। तो समता सागर जी महाराज का बहुत बड़ा उपकार। उसके बाद हमारे आचार्य अभिनंद सागर जी महाराज, वो जब तक यहाँ रही, फिर हमारा संग बन गया। हमने कहा कि अब इनको साथ रखना बहुत दिक्कत वाली बात है। उनको हमने राजस्थान भेज दिया। मुन्ना भेजने गया था, गिरनार की यात्रा करा करके उनको छोड़ दिया। उसके बाद बहुत वर्षों तक रही आचार्य अभिनंद सागर महाराज। उनकी लालसा जगी हम एक बार महाराज के दर्शन कर लें। आचार्य महाराज से आज्ञा लेकर के वो सन 2004 में पुनः राजस्थान आ गई। हमारे पास तो कोई व्यवस्था थी नहीं। हमने पूज्य आज्ञा सागर जी महाराज को संकेत किया, उन्होंने उन्हें सहर्ष स्वीकार करके रख लिया
अब हमारी योजना 2004 में श्रवण बेलगोल जाने की बन रही थी। अब माताजी के अंदर फिर विचार आ गया, मुझे श्रवण बेलगोल जाना है। मैंने कहा अब अच्छी आफत आ गई, कौन ले जाएगा भाई, मैं तो ले नहीं जाऊंगा, मैं तो सब आदमी आदमी हैं, ये झंझट पालता नहीं हूँ। पर जैसे चामुंड राय ने अपनी माँ की इच्छा पूर्ति की गोमटेश भगवान की प्रकट करके, वैसे ही हमने समाचार भेजा आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज कि आप तो श्रवण बेलगोल जा रहे हैं और माताजी को भी साथ लेते जाइए। उन्होंने भी सहज स्वीकृति दी और पूरा व्यवहार हुआ। जो संघ पति थे, संघ सेवक थे, वो दर्शन करने आए थे, हमने उनसे भी कहा, उन्होंने भी स्वीकृति दी। और जब वे पहुंच गई, उसके बाद जब संघपति सब मिले तो बोले कि माताजी जैसा वात्सल और माताजी जैसी चर्या हमारी पूरी माताजियों में नहीं। और माताजी ने भी यही बताया कि आचार्य महाराज ने भी बहुत हमारा ध्यान रखा और संघ के सेवकों ने ध्यान रखा। अब छोटी मोटी बातें तो सब जगह होती हैं, बैठने की, उठने की, चलने की, खाने की, पीने की, इससे कोई महत्व नहीं। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने भी उनको यात्रा कराई, ये भी उनका उपकार है। और सबसे बड़ा उपकार मैं मानता हूँ आर्यका प्रशांतमती माताजी के साथ उन्होंने तमिलनाडु आदि की बहुत सारी यात्राएं की, वर्षायोग किए, फिर पुनः आज्ञा सागर जी महाराज के पास पहुंच करके और अपने समाधि को प्राप्त किया। समाधि के समय थोड़ी अस्वस्थ थी, घर के लोगों को सूचना गई, उनके बेटे बहू नाती पोते सब उनकी सेवा में पहुँचे। पर आज्ञा सागर ने जो विशेष ध्यान रखा, मैं उनका उपकार कभी नहीं भूल सकता। मोह तोड़ना संसार में सबसे ज्यादा कठिन है। एक बात ध्यान रखना, वासना में व्यक्ति अपनी मां को मार देता है, वासना में व्यक्ति अपनी मां को मार देता है और वैराग्य में व्यक्ति अपनी मां की ममता को मार देता है। कहने का अभिप्राय यही है कि बंधुओं, छू ना सकी है मात्र मन को विश्व की ऊंचाइयां सब, मातृ ममता से अधिक कोई सिंधु भी गहरा नहीं है, पुत्र के तन पर न रोया एक ऐसा मिल सकेगा, मातृ ममता का सजग जिस पर कड़ा पहरा नहीं। आज वर्तमान में मां दिख नहीं रही है, मां है कहां? मां का स्वरूप बदल गया। मां तभी अच्छी बन सकती है जब एक पत्नी अच्छी हो, और एक पत्नी तभी अच्छी बन सकती है जब बेटी अच्छी हो, और एक बेटी तभी अच्छी बन सकती है जब मां अच्छी हो। ये चक्र है। हमारी सब घरों की माताएं गर्भपात कराती, तलाक ले रही हैं, विधवा विवाह कर रही हैं, बहु विवाह कर रही है। इससे स्त्री जाति का गौरव गिर रहा है, उसकी पूज्यता दूषित हो रही है। उस माँ ने मेरी आत्मा पर बहुत उपकार किया है। मैं जब तक मोक्ष ना जाऊं
तब तक मुझे ऐसी मां मिलती है जो प्रेरणा देती रहे कि बेटा अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना। जन्म देने वाली माताएं तो मिलती रहेंगी, पर तेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो इसकी फिक्र करने वाली मां जिसके पास हो उसको संसार में कोई कष्ट नहीं हो सकता है। ऐसी मां के प्रति उसकी आत्मा भी कल्याण मार्ग को प्रशस्त करे। वह अनपढ़ होते हुए और शुद्ध केवली जैसे पद को प्राप्त कर, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जलो देवादेव कज्जाराशि शीतलनाथ भगवान